अस्सलामुअलैकुम। वायरल स्किन लीजन्स हम पढ़ रहे थे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अब वेरी इंपॉर्टेंट वायरल स्किन लीजन्स जो कि कॉज हो रही होती हैं बाय ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सी लीजन करवाते हैं, दैट इज नोन एज वॉर्ट्स। तो वॉर्ट्स हमारे पास स्क्वायमस प्रोलिफरेटिव लीजन होती है दैट इज कॉज्ड बाय ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इटसेल्फ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होता है, पेपोवा वायरस फैमिली से बिलोंग करता है ये, और ये कॉज करवा रहा होता है वॉर्ट्स। बेसिकली इसकी दो सब टाइप होती हैं, एक होती है लो रिस्क और एक होती है हाई रिस्क। लो रिस्क में आ जाती है HPV 6 एंड 11 जो कि जेनाइटल वॉर्ट्स कॉज करवा रहे होते हैं, जबकि हाई रिस्क में आ जाते हैं 16 एंड 18 दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइकल एंड अ वल्वल कार्सिनोमा। ट्रांसमिशन की बात की जाए ऑफ द HPV वायरस, so that could be a डायरेक्ट स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट हो जाए विद द लीजन, या फिर माइनर ट्रॉमा हो, कोई ब्रेक आ जाए इन द स्किन कंटिन्यूटी जिसकी वजह से ट्रांसमिशन ऑफ द वायरस हो जाए इनटू द बॉडी। सेक्सुअल ट्रांसमिशन जो होती है दैट इज अ मेजर कॉजेटिव फैक्टर फॉर द जेनाइटल वॉर्ट्स। अच्छा, अब डायरेक्ट स्किन टू स्किन हो गया, माइनर ट्रॉमा आ गया, या सेक्सुअल ट्रांसमिशन। एक और प्रोसेस होता है दैट इज ऑटो इनोक्यूलेशन। होता क्या है कि बॉडी पर लीजन है ऑफ दिस ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, वहाँ पर आपने द पेशेंट जो है उन्होंने इचिंग की या हाथ लगाया और उसके बाद जो है गलती से बगैर हाथ धोए वो नील बाइटिंग कर ली, या बच्चों ने क्या किया हैंड को सक कर लिया, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो इन्फेक्शन ये ऑर्गेनिज्म दोबारा उनकी बॉडी में एंटर्ड कर जाएगा। सो दिस इज़ नोन एज ऑटो इनोक्यूलेशन। रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन के होने के? वेरी इंपॉर्टेंट, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइजेशन। एडल्ट्स हों या बच्चे हों, जो भी हों, उनमें इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है तो ज़्यादा चांस होता है ऑफ दिस इन्फेक्शन। पैथोजेनेसिस क्या होती है? क्योंकि हमने इसमें स्पेसिफिकली पढ़ना है जेनाइटल वॉर्ट्स के बारे में, नॉट ऑफ वल्वल या सर्वाइकल कार्सिनोमा। सो जेनाइटल वॉर्ट्स के जो पॉजिटिव सब टाइप्स होती हैं दैट आर द लो रिस्क 6 एंड 11। इन्हें लो रिस्क क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लैक करते हैं ट्रांसफॉर्मिंग पोटेंशियल्स। जो हमारे पास हाई रिस्क होती है ना, वो कन्वर्ट हो जाती हैं इतनी जाके वो डीएनए में ही ऑफ द सर्वाइकल सेल्स के जो डीएनए है उनमें जाके खुद को रिसाइड करती हैं और वहाँ पे फिर एप्लीकेशन स्टार्ट कर देती हैं। लेकिन 6 और 11 के पास ये एबिलिटी नहीं होती कि वो ट्रांसफॉर्म कर जाए खुद को और जाके डीएनए में रिसाइड कर जाए द सर्वाइकल या जिस साइट पर भी इन्होंने इन्फेक्शन करना है उनके सेल्स में। सो दे लैक ट्रांसफॉर्मिंग पोटेंशियल। होता क्या है कि जब एपिथेलियल सेल्स को ट्रॉमा हुआ, स्किन लीजन हुई, मोस्ट स्पेसिफिकली अगर जेनाइटल वॉर्ट्स की बात की जाए तो पीनस या वल्वा की स्किन लीजन हुई, वायरस एंटर हुआ, उसने बेसल सेल लेयर ऑफ द स्किन को इन्फेक्ट करना है। बेसल सेल लेयर में जाके वो लेटेंट फेज में चला जाता है। देन देयर विल बी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट, और इसकी बात क्या होगा कि वायरल डीएनए जो है वो बेसल सेल न्यूक्लियर में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, उसकी रेप्लिकेशन शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये हमारे पास ओनली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं इन द एपिडर्मिस जो बेसल सेल होते हैं। उसके बाद वायरल डीएनए इतने बढ़ जाएंगे कि प्रोलिफरेशन ऑफ द केराटिनोसाइट्स हो जाएंगे और हमारे पास ब्लड वेसल्स भी प्रोलिफरेट होना शुरू हो जाएंगे। ये न्यू वास्कुलराइजेशन क्यों हो रही होती है? बिकॉज टू फैसिलिटेट देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ वॉर्ट्स। क्लिनिकल फीचर्स की बात की जाए तो वर्ड्स हमें अकॉर्डिंग टू द साइट कह सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के मिल रहे होते हैं और अकॉर्डिंग टू द शेप भी है। सो सबसे पहले बात करते हैं कॉमन वर्ड्स की, दैट आर द वेरिका वल्गैरिस। जो कॉमन वर्ड्स होते हैं ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वर्ड्स होते हैं। कौन सी सब टाइप इन्हें कॉज कर रही होती है? 1, 2, 3, 4, 7 एंड 54। वेरी इंपॉर्टेंट जो आपने लाजमी याद रखनी है, दैट इज द HPV टाइप 2 एंड 4। एट रिस्क इंडिविजुअल्स आर द चिल्ड्रंस। बेसिकली जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन होता है जेनाइटल वॉर्ट्स के अलावा अगर बात की जाए तो ये स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस को बहुत अफेक्ट कर रहा होता है। सो ये चिल्ड्रंस एट रिस्क हैं और दीज आर द स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस। साइट की बात की जाए तो डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ द फिंगर्स एंड हैंड और पेरी अंगुल एरियाज़ जो होती हैं, यानी जो हमारे पास फिंगर्स हैं, हैंड है और पेरी अंगुल एरियाज़ जो है ये इन्वॉल्व हो रही होती हैं इसमें। सो इसमें हमारे पास क्या होगा कि जो वर्ड्स होती हैं ये साइट ऑफ ट्रॉमा पर अपेयर हो रही होती हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज कॉर्नर फिनोमेना। जो करेक्टरिस्टिक लीजन होती है ऑफ द कॉमन वर्ड की वो कैसी होती है कि पैप्यूलर नोड्यूल्स होते हैं विद अ रफ सरफेस। देन इनमें क्या होता है कि जो कैपिलरीज होती हैं, जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो थ्रोम्बोज्ड हो रहे होते हैं, उनमें थ्रोम्बोसिस हो रही होती है, जिसकी वजह से जो लीजन है ना उसमें आपको ब्लैक डॉट नज़र आ रहा होता है, जो कि बहुत करेक्टरिस्टिक है फॉर द ह्यूमन पैपिलोमा वायरस लीजन। और इसको कहा जाता है हाइपर कैराटोटिक वेरिकोस पैप्यूल्स बिकॉज ऑफ दिस कि ये पैप्यूल है विद अ रफ सरफेस एंड कैरेक्टराइज्ड बाय ब्लैक डॉट ऑन द सरफेस। ये ब्लैक डॉट क्यों है? थ्रोम्बोज्ड कैपिलरीज की वजह से है। Then we have a plain warts that are the varicoplana.
इसकी जो कॉजेटिव सब टाइप होती है दैट इज़ 31028. 310 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉजेटिव एजेंट फॉर इट. जबकि साइट की बात की जाए दैट इज़ फेस, बियर्ड एरिया एंड अ डोर्सल सरफेस ऑफ हैंड. करेक्टरिस्टिक फीचर की बात की जाए जो हमारे पास प्लेन वार्ड्स होते हैं उनमें फ्लैट सी या स्लाइट एलिवेटेड लीजन मिल रही होती है, स्मूथ रिदमेटस बेस होती है और ये कैसे होते हैं, मैक्यूल्स या पेप्यूल्स होते हैं. प्लांटर वार्ड्स इज अनदर लीजन ऑफ द ह्यूमन पैपिलोमा वायरस. नेम से बता रहा है प्लांटर कि ये कहाँ पर होगा, सोल्स ऑफ द फुट विल बी अफेक्टेड. इट्स अनदर नेम इज वेरिकोप्लांटारिस. सब टाइप जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन्वॉल्व हो रही होती है दैट इज़ 1. अदर में आ जाती है 2, 4, 60 एंड 63. सोल्स ऑफ द फुट इज़ द साइट ऑफ इन्फेक्शन और उनमें भी प्रेशर पॉइंट्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं. करेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात की जाए तो इनमें एलिवेटेड लीजन्स मिल रही होती हैं, कैराटोटिक सरफेस होती है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ना इसमें या क्लासिकल चीज़ वो ये होती है कि प्लांटर वार्ड्स में बहुत पेन हो रहा होगा, पेशेंट सिवियर पेन की कंप्लेन कर रहा होगा कि उसका चलना भी मुश्किल हुआ होगा. देन वी हैव अ मोज़ेक वार्ड्स. मोज़ेक वार्ड्स कैसे होते हैं कि बहुत सारे वार्ड्स थे और वो फ्यूज्ड होकर एक लार्ज पेप्यूल बन गए. ये पैटर्न की बेस पर है कि उनकी मल्टीपल वार्ड्स की फ्यूजन की वजह से लार्ज पेप्यूल बन गया. इसी तरीके से होता है फिलीफॉर्म वार्ड. फिलीफॉर्म वार्ड्स कैसे होते हैं कि थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस बन रही होती हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंटली कहाँ पे मिलते हैं, फेस ऑफ द चाइल्ड पर. देन एट लास्ट वी हैव अ जेनाइटल वार्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ HPV infection. Genital warts is also known as condyloma acuminata. इसकी कौन सी सब टाइप इन्वॉल्व हो रही होती है, 6, 11, 16, 18. मोस्ट स्पेसिफिकली 6 एंड 11. 16 एंड 18 इसलिए यहाँ पे लिखी है क्योंकि जेनाइटल वार्ड्स में अगर बहुत बड़े बड़े वार्ड्स हों तो देयर कुड बी अ रिस्क ऑफ मेलिग्नेंट चेंजेस. तो इसलिए 6 और 18 लिख दिया है. बट स्पेसिफिकली अगर आपने जब एग्ज़ाम में मार्क करना हो आंसर तो दैट इज़ 6 एंड 11. साइट की बात की जाए तो पेनाइल, वल्वर स्किन, पेरियानल एरिया इन्वॉल्व हो रहा होता है. ग्रॉसली कैसे अपेयर करते हैं, एज अ सॉफ्ट कॉलीफ्लावर लाइक मासेस. ये क्लासिकल फीचर है इसका जो कि BCQ में इसी तरीके से लिखा हुआ होगा कि कॉलीफ्लावर लाइक मासेस आर कॉज्ड बाय व्हिच ऑर्गेनिज्म, तो दैट इज़ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस. हिस्टोलॉजिकली बात की जाए तो उसमें हमारे पास एपिडर्मल हाइपरप्लेजिया मिल रहा होगा क्योंकि बेसल सेल लेयर की प्रोलिफरेशन हो रही है. साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स मिल रही होंगी, वैक्यूलाइजेशन मिल रही होगी जिसे कहा जाता है कोइलोसाइटोसिस. और ये सारी जो चीज़ें ये कहाँ पर हो रही होंगी, सुपरफिशियल एपिडर्मल लेयर्स में मिल रही होंगी हमें. ट्रांसमिशन कैसी होती है जेनाइटल वार्ड्स की, इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़. देन डायग्नोसिस की बात की जाए अब द कंडाइलोमा एक्यूमिनेटर की तो दैट इज़ इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री जिसमें हम क्या करते हैं, DNA मटेरियल को चेक करते हैं इन द लीजन. हिस्टोलॉजी जिसमें मैंने आपको बताया कोइलोसाइटोसिस मिल रही होगी, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडीज़ मिल रही होंगी. PCR किया जाएगा फॉर द HPV DNA डिटेक्शन. पेप्समियर टेस्ट एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, सर्वाइकल और एनल वार्ड्स भी किया जा सकता है ताकि हम देख सकें कहीं कार्सिनोमैटिस चेंजेस तो नहीं आ रही. ट्रीटमेंट की बात की जाए तो फर्स्ट लाइन में सैलिसाइलिक एसिड, फॉर्मेलिन एंड 5-फ्लोरोयूरेसिल दे सकते हैं. सेकंड लाइन में क्रायोथेरेपी, लेजर सर्जरी एंड फोटोडायनेमिक थेरेपी की जा सकती है. जबकि थर्ड लाइन में इम्यूनोथेरेपी, पोडोफाइलिन एंड सिमेटिडीन दी जा सकती है. सो जो हमारे पास सैलिसाइलिक एसिड होती है दैट बेसिकली कॉज द थिनिंग ऑफ द वर्ड्स को थिन करके उन्हें इजीली स्लैप्ड ऑफ करवा देता है. 5-फ्लोरोयूरेसिल देने का मकसद क्या है कि ये DNA वायरस होता है, ये उसकी DNA सिंथेसिस को इनहिबिट कर देगा. क्रायोथेरेपी में फ्रीज स्वैब्स यूज़ करेंगे, फ्रीजिंग मैथड को यूज़ करके मजीद लीजन को प्रोलिफरेट होने से रोकेंगे और जो जहाँ पर है उसे भी फ्रीज करके ख़त्म करने की कोशिश करेंगे. लेज़र सर्जरी कर सकते हैं. इसके अलावा इम्यूनोथेरेपी करेंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे जो कि हमारे पास फर्दर इन्फेक्शन के स्प्रेड होने से रोकेंगे. फिर उसके बाद पोडोफाइलिन एक करंट ट्रीटमेंट चल रही है फॉर द HPV वायरस जो कि हाईली इफेक्टिव है, सिमेटिडीन दिया जा सकता है. चिल्ड्रंस की बात की जाए तो विदाउट ट्रीटमेंट भी रिजॉल्व हो जाते हैं. 50% वर्ड्स कम्प्लीटली 50% जो है वो डिसअपेयर होते हैं विद इन 6 मंथ और 90% यानी कम्प्लीटली डिसअपेयरेंस होती है विद इन 2 years ऑफ लाइफ. देन प्रिवेंशन की जा सकती है ऑफ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन की वाया एंटी HPV वैक्सीनेशन. और ये जो एंटी HPV वैक्सीनेशन है ये टीन एज गर्ल्स और बॉयज़ में लगाई जाती है, स्पेशली गर्ल्स में, टू प्रिवेंट द सर्वाइकल कैंसर. सो दिस इज़ ऑल अबाउट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस.